हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एसएसटी पेडागोजी। और एसएसटी पेडागोजी के सारे कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में मैं सारे कवर कराने वाली हूँ। ये पीडीएफ देख लीजिए, सारे आज ही कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान का अर्थ एवं स्वभाव। सामाजिक विज्ञान ज्ञान का वह विस्तृत क्षेत्र है जो मानव एवं उसके सामाजिक व्यवहार, संस्थाओं, संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। सामाजिक विज्ञान मनुष्य के व्यवहारों, संबंधों और संस्थाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। यह विषय यह समझने का प्रयास करता है कि मनुष्य समाज में कैसे रहता है, सोचता है, निर्णय लेता है और सामाजिक परिवर्तन को कैसे प्रभावित करता है। सामाजिक विज्ञान मनुष्य कैसे कार्य करता है, सोचता है, निर्णय लेता है, इसका अध्ययन करता है। जहाँ भौतिक विज्ञान निर्जीव वस्तु जैसे पत्थर, बल, ताप, दूरी आदि का अध्ययन करता है, वहीं सामाजिक विज्ञान मानव के परस्पर संबंधों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान का अर्थ। सामाजिक विज्ञान का अर्थ। सामाजिक विज्ञान वह विज्ञान है जो मानव समाज और उनके विभिन्न संस्थाओं, संरचनाओं तथा प्रणालियों के अध्ययन से संबंधित है। सामाजिक विज्ञान वह विज्ञान है जो मानव समाज एवं संस्थाओं, संरचनाओं तथा प्रणालियों के अध्ययन से संबंधित है। इसमें कौन कौन से विषय शामिल हैं? इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और मानवशास्त्र। इसमें इतने विषय शामिल हैं। नेक्स्ट, संस्कृति अध्ययन एवं लोक प्रशासन। विद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर इन्हें स्वतंत्र विषयों के रूप में पढ़ाया जाता है, जिसे हम सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान का स्वभाव। सामाजिक विज्ञान का स्वभाव यह किस पर आधारित है? मानव संबंधों पर केंद्रित है, सामाजिक मुद्दों का अध्ययन करता है, स्वतंत्र विषय वस्तु एवं विधियाँ। नेक्स्ट है मूल्यों पर बल, बहुविषयक प्रकृति, बहुविचारिता को प्रोत्साहन, संवेदनशील व विचारशील नागरिक का निर्माण करना। मानव संबंधों पर केंद्रित। सामाजिक विज्ञान मानव समाज के व्यवहारों, संबंधों, संरचनाओं का अध्ययन करता है और इसका मुख्य उद्देश्य है मानव जीवन के सामाजिक स्वरूप को समझना। सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है व्यवहार, संबंधों और संरचनाओं का अध्ययन करना तथा सामाजिक स्वरूप को समझना। नेक्स्ट है सामाजिक मुद्दों का अध्ययन करना। यह विषय समाज में जुड़े जटिल और व्यक्तिपरक मुद्दों का अध्ययन करता है, जैसे संस्कृति, परंपरा, शासन प्रणाली, आर्थिक प्रणाली, सामाजिक कल्याण आदि का। सामाजिक विज्ञान समाज से जुड़े व्यक्तिपरक मुद्दों का अध्ययन करता है, जैसे संस्कृति, परंपरा, शासन, आर्थिक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली आदि। ये मुद्दे भौतिक विज्ञान की तरह सीधे प्रमाणित नहीं किए जा सकते, इसीलिए इनके अध्ययन में गहराई और विश्लेषणात्मक दृष्टि आवश्यक होती है। स्वतंत्र विषय वस्तु एवं विधियाँ। सामाजिक विज्ञान की अपनी विशिष्ट पद्धतियाँ होती हैं जिनसे समाज को समझा जा सकता है। मतलब समाज को समझने के लिए भी एक विशिष्ट मेथड, पद्धति की आवश्यकता होती है, तब जाके मानव संबंधों और उनके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। मूल्यों पर बल। सामाजिक विज्ञान केवल तथ्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नैतिक और मानवीय मूल्यों के विकास पर बल देती है। सामाजिक विज्ञान केवल तथ्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नैतिक और मानवीय मूल्यों के विकास पर बल देती है। नेक्स्ट है बहुविषयक प्रकृति। सामाजिक विज्ञान केवल एक विषय प्रकृति अंतर विषयी होती है, केवल एक विषय तक सीमित नहीं होती है, जहाँ किसी सामाजिक समस्या को समझने के लिए कई विषयों का योगदान आवश्यक होता है। बहुविचारिता को प्रोत्साहन। सामाजिक स्थितियों में एक कारण के अनेक परिणाम हो सकते हैं। संवेदनशील व विचारशील नागरिक का निर्माण करना। सामाजिक संबंधों के अध्ययन के साथ साथ ही संवेदनशील व विचारशील नागरिक का निर्माण करना भी है। सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि व्यक्ति को संवेदनशील और सूचित बनाना है। नेक्स्ट है सामाजिक समस्याएं। भारत में निम्नलिखित प्रमुख समस्याएं प्रचलित हैं: जाति और वर्ग की असमानता, आर्थिक असमानता, गरीबी, लैंगिक भेदभाव, शिक्षा तक असमान पहुंच, ग्रामीण शहरी अंतर, क्षेत्रवाद और जातीय विविधता। इन सभी सामाजिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान शिक्षा के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए। भारत में निम्नलिखित प्रमुख समस्याएं जो सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत आती हैं, मुख्य समस्या यही सब है: जाति वर्ग की असमानता, आर्थिक असमानता, गरीबी, लैंगिक भेदभाव, शिक्षा तक असमान पहुंच, ग्रामीण शहरी अंतर, क्षेत्रवाद और जाति विविधता। नेक्स्ट है संवैधानिक मूल्यों का समावेश। संवैधानिक मूल्यों का समावेश। सामाजिक विज्ञान की शिक्षा में भारतीय संविधान के आदर्श क्या क्या हैं? लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को उचित स्थान मिलना चाहिए, जिससे सामाजिक व्यवस्था ठीक ढंग से चल सके। सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान। सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान। भारत की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ क्या क्या है? साहित्य, कला, संगीत, दर्शन, स्थापत्य कला, विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र, ज्योतिष, चिकित्सा विश्व में अद्वितीय है। ये सब सांस्कृतिक धरोहर के अंतर्गत आते हैं। कला को संस्कृत कहा जाता है, साहित्य को संस्कृति, संगीत, दर्शन, विज्ञान, गणित, स्थापत्य कला, ये सब हमारी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। संस्कृति किसे कहते हैं? संस्कृति सीखा हुआ रूप है। सामाजिक विज्ञान विद्यार्थियों को इन सांस्कृतिक गौरव के प्रति जागरूक और संवेदनशील बनाना चाहिए।
नेक्स्ट है शिक्षार्थी संदर्भ। शिक्षार्थी के संदर्भ में शिक्षार्थी की भूमिका शिक्षार्थी सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षार्थी की विशेषताओं पर ध्यान। पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षार्थी के निम्नलिखित पक्षों को ध्यान में रखना आवश्यक है, जिसमें कौन कौन से पक्ष हैं? बौद्धिक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, भावनात्मक स्थिति, शारीरिक रुचि, सृजनात्मक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियाँ। बौद्धिक स्तर का ध्यान देना चाहिए। कक्षा में सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। और भावनात्मक स्थिति का भी ध्यान देना चाहिए। कोई बच्चा सेंसिटिव है, कोई वीक है। और शारीरिक विकास का भी, जिसमें कोई बच्चा विकलांग है, कोई स्वस्थ है। और रुचि, कुछ बच्चों का इंटरेस्ट होता है, कुछ का नहीं। सृजनात्मकता, कुछ बच्चे क्रिएटिविटी का माइंडसेट होता है, कुछ एवरेज बच्चे होते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियाँ भी होती हैं। नेक्स्ट है सीखने के संसाधन। सीखने के संसाधन शिक्षार्थी का परिवेश और सामाजिक संदर्भ ही उसके महत्वपूर्ण शिक्षा संसाधन बन सकते हैं। मतलब विद्यालय का वातावरण और समाज का वातावरण सीखने के मुख्य संसाधन हैं बच्चे के। यही शिक्षार्थी का परिवेश वातावरण होता है जिसमें बच्चा समाजीकरण सीखता है। तनाव संबंधित मुद्दे शिक्षार्थियों में बढ़ते पाठभार और परीक्षा तनाव जैसी समस्याओं को भी सामाजिक विज्ञान की शिक्षा में ध्यान दिया जाना चाहिए। इन सभी विषयों का भी ध्यान देना चाहिए। स्टूडेंट्स को तनाव ना हो, स्ट्रेस ना हो, ये सब। नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षा में परिवर्तन और विकास का संदर्भ। शिक्षा में परिवर्तन और विकास का संदर्भ कौन कौन से? समाज में परिवर्तन। समाज के आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी क्षेत्रों में निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। इन परिवर्तनों का सीधा प्रभाव शिक्षा प्रणाली पर पड़ रहा है। जैसे जैसे परिवर्तन हो रहे हैं, सिलेबस पाठ्यक्रम में भी नई नई चीज़ों को ऐड किया जा रहा है, जिससे स्टूडेंट्स नई नई चीज़ों को सीख सकें। नई विचारधाराएं, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण और आधुनिकीकरण जैसी नई नीतियां शिक्षा सुधारों को प्रभावित कर रही हैं। पहले ये प्रोजेक्टर, ये सबसे डिजिटल बोर्ड्स, ये सबसे पढ़ाई नहीं होती थी। अब आज के समय में ये सबसे भी पढ़ाई होने लगी। हम लोग के समय में चाक डस्टर से ही पढ़ाई होती थी। ऑनलाइन क्लासेस भी उपलब्ध नहीं थे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका। विश्व पर यूनेस्को, यूनिसेफ और यूएनडीपी जैसी संस्थाएँ शिक्षा नीतियों को दिशा देती हैं, जिससे नई नई तकनीकी आ रही हैं। नेक्स्ट है भारत में शैक्षिक सुधार। स्वतंत्रता के बाद भारत में अनेक समितियां और नीतियां बनी हैं, जिसमें से पहला है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 में, सेकेंडरी एजुकेशन जब आया। नेक्स्ट है शिक्षा आयोग 1966। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2009 में आया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, जिसमें शिक्षा बिना बोझ का वर्णन किया गया है। शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा 2009। इन सभी पहलुओं ने भारतीय शिक्षा में महत्वपूर्ण सुधार और नई दिशा प्रदान की है। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम को इन सुधारों और परिवर्तनों के अनुरूप पुनः संरचित किया जाना चाहिए। इन सभी पहलुओं ने भारतीय शिक्षा में महत्वपूर्ण सुधार और नई दिशाएं प्रदान की हैं। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम को इन सुधारों और परिवर्तनों के अनुरूप पुनः संरचित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है नई पहलें क्या क्या है। नई पहलों में 21वीं सदी में भारत की शिक्षा व्यवस्था को दिशा देने वाली प्रमुख पहलें सर्व शिक्षा अभियान है, सभी को समान शिक्षा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इन सबके तहत शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा दिया गया। और नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान की चिंताएं। प्रमुख चिंताएं, मुख्य धारा स्थानीय ज्ञान के बीच संतुलन जो है। मुख्य धारा वह ज्ञान है जो व्यापक रूप से स्वीकार किया गया और बड़े समूहों में प्रसारित होता है। स्थानीय ज्ञान वह अनुभवजन्य और ज्ञान है जो किसी समुदाय या व्यक्ति द्वारा समय के साथ अर्जित किया गया होता है। मुख्य ज्ञान वह ज्ञान है जो व्यापक रूप से स्वीकार किया गया और बड़े समूहों में प्रसारित किया जाता है। और स्थानीय क्या है? वह अनुभवजन्य ज्ञान है। वह अनुभवजन्य ज्ञान है जो किसी समुदाय या व्यक्ति द्वारा समय के साथ अर्जित किया गया होता है। मुख्य बिंदु इसके हैं। परंपरागत सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में मुख्य धारा ज्ञान को अधिक महत्व दिया गया है, जबकि स्थानीय ज्ञान की उपेक्षा की गई है। इंस्टीट्यूट 2005 के अनुसार बच्चे का समुदाय और उसका स्थानीय परिवेश वह प्राथमिक संदर्भ है जिसमें सीखना होता है और ज्ञान का निर्माण होता है। यदि शिक्षण प्रक्रिया में बच्चे के स्थानीय अनुभव, परिवेश, भाषा और समुदाय को जोड़ा जाए तो सीखना अधिक सार्थक और इंटरेक्टिव बन जाता है। यदि शिक्षण प्रक्रिया में बच्चे के स्थानीय अनुभव, परिवेश, भाषा और समुदाय को अधिक जोड़ा जाए तो सीखना अधिक सार्थक और इंटरेक्टिव बन जाता है, जिससे बच्चे के इंटरेस्ट बनी रहती है और उसको सीखने में रुचि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है विषय आधारित दृष्टिकोण से अवधारणा अर्जन की परिवर्तन। विषय आधारित दृष्टिकोण को शिक्षा के अलग अलग विषयों में विभाजित कर दिया गया है। अवधारणा अर्जन में का उद्देश्य विद्यार्थियों को विषय के पार जाकर अवधारणाओं को समझाना है।
मतलब विद्यार्थियों को विषयों के पार जाकर मतलब उनके वातावरण से संबंधित करके समझाना। इसके मुख्य बिंदु है, भारत की शिक्षा प्रणाली लंबे समय से विषय आधारित दृष्टिकोण पर चल रही है, जहाँ ज्ञान को खंडित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। भारत की शिक्षा प्रणाली लंबे समय से विषय आधारित दृष्टिकोण पर चल रही है, जहाँ ज्ञान को खंडित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। NCF 2005 के अनुसार नेक्स्ट है NCF 2005 के अनुसार हमारी पारंपरिक प्रणाली में ज्ञान को पैकेज की तरह प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें परीक्षा और अंकों को योग्यता का मापदंड बना दिया गया है। मतलब जितना ज़्यादा बच्चे का नंबर आएगा उतनी ज़्यादा उसको योग्य समझा जाता है। नेक्स्ट है, इस दृष्टिकोण से विद्यार्थी को लचीलापन और सृजनात्मकता कम हो जाती है, बच्चा केवल रटने पर ही ध्यान देता है। नेक्स्ट है, शिक्षा की डिजाइन ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों के पार जाकर अवधारणाओं को समझने की अनुमति दे। मतलब विषयों को इस तरह बनाना चाहिए कि बच्चे को समझने में आसानी हो। इसके लिए अंतर्विषयी दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को। अन्य महत्वपूर्ण चिंताएं इसकी क्या क्या है देखते हैं। शिक्षण प्रक्रिया को शिक्षार्थी केंद्रित बनाया जाए। शिक्षण प्रक्रिया को शिक्षार्थी केंद्रित बनाया जाए, मतलब बच्चे जिसमें एडजस्ट कर पाएँ, कैसे सीखना चाहते हैं। विद्यालय ज्ञान और आधारित समुदाय आधारित ज्ञान के बीच मजबूत संबंध स्थापित किया जाए। नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तक और को आदेशात्मक न बनाकर सुझावात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाए। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को मैदान आधारित सहभागी और अनुभवात्मक अनुभव के अवसर दिए जाएं। सामाजिक विज्ञान के माध्यम से समाज के नैतिक मूल्यों जैसे समानता, न्याय और समतावाद को बढ़ावा दिया जाए। मतलब सामाजिक विज्ञान के माध्यम से समाज के नैतिक मूल्यों और जैसे समानता, न्याय और समानतावाद को बढ़ावा दिया जाए, यही सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या हैं। माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण के उद्देश्य। माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान विद्यार्थियों को जीवन, समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीति के प्रति जागरूक बनाता है। नेक्स्ट है, सामान्य उद्देश्य। इसका क्या है, सामाजिक विज्ञान के कुछ सामान्य उद्देश्य सभी स्तरों पर विद्यार्थियों पर लागू होते हैं, जिसमें से पहला है सज्जन और सक्रिय नागरिक बनाना। सामाजिक विज्ञान का एक मुख्य उद्देश्य यह है सज्जन और सक्रिय नागरिक बनाना, समाज की समझ विकसित करना, विद्यार्थियों में समाज की समझ विकसित करना, सामाजिक और आर्थिक शक्तियों का ज्ञान कराना, सामाजिक व्यवस्था का मूल्यांकन करना, संवैधानिक मूल्यों की समझ करना, उनके अंदर विकसित करना, अपनी संस्कृति की सराहना करना, विविध संस्कृतियों का आदर, सक्रिय सहभागिता, शांति और कल्याण के लिए कार्य। और इसका विशिष्ट उद्देश्य है आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन को समझना। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को भारत और विश्व के प्राकृतिक, आर्थिक और विकासात्मक भूगोल से अवगत कराना। समाज विज्ञान का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि विद्यार्थी को भारत के विश्व के प्राकृतिक, आर्थिक और विकासात्मक भूगोल से अवगत कराना, जिससे वह अच्छे से समझ सकें। विशिष्ट अध्ययन उद्देश्य वही है, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन को समझना, सामाजिक समस्याओं का आलोचनात्मक विश्लेषण, नागरिक अधिकारों, कर्तव्य, समाज, राज की भूमिका क्या है उसको समझाना, भारत की विकास प्रक्रिया को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में समझना, पर्यावरण और संसाधन का संरक्षण का महत्व। पेडागॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ, बिल्कुल डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ, बस ऊपर से बता रही हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है, और जहाँ समझाना होगा मैं समझा भी दे रही हूँ। बाकी इसकी PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, मैं इसको सेंड कर दूँगी। और आपको आवाज़ थोड़ा गूंजता हुआ जैसे सुनाई दे रहा होगा, रूम बहुत खाली सा है इसलिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समाज विज्ञान की शाखाएं और उसका परस्पर संबंध क्या है। इतिहास का, इसका स्वरूप। इतिहास मानव जीवन में घटित घटनाओं के अध्ययन से संबंधित विषय है। यह बताता है कि अतीत की घटनाओं ने वर्तमान और भविष्य की कैसे प्रभावित किया है। यह जो बीत जाता है, जैसे अतीत में जो सारे पूरा पाषाणकाल, नवपाषाणकाल, ये सब हमें बताते हैं कैसे मानव का विकास हुआ, कैसे कैसे उसने क्या सीखा। और इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को भारत के आधुनिक इतिहास और विश्व के प्रमुख घटनाओं से परिचित कराना है। स्वतंत्रता आंदोलन, सामाजिक सुधार और आधुनिक भारत के निर्माण की प्रक्रिया को समझाना है, कैसे हमारा संविधान बना, कैसे ये सब लागू हुआ,
ये सब हमारे अतीत हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है भूगोल। इसका स्वरूप क्या है? भूगोल पृथ्वी, स्थान, पर्यावरण, संसाधन और मानव प्राकृतिक संबंधों का अध्ययन करता है, जिसमें इसका मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों को भारत और विश्व के प्राकृतिक, आर्थिक और विकासात्मक भूगोल से अवगत कराना है। भूगोल सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें प्रकृति, आर्थिक और विकासात्मक भूगोल, पृथ्वी, पर्यावरण, संसाधन, ये सब का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के संतुलित उपयोग की भावना विकसित करना है। नेक्स्ट है राजनीति विज्ञान। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? इसका स्वरूप क्या है? इसका स्वरूप राजनीतिक विज्ञान समाज और राज्य में शासन, अधिकार और सत्ता से संबंधित विषय है। सही बात है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय संविधान में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे समानता, स्वतंत्रता, न्याय, भ्रातृत्व और धर्मनिरपेक्षता को समझाना है। विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिकता की भावना से जोड़ना है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र उत्पादन, वितरण, उपभोग, विपणन, विनिमय से संबंधित विषय है। शिक्षण का उद्देश्य इसका क्या है? विद्यार्थियों को आर्थिक संसाधनों के कार्यों से परिचित कराना, देश में आर्थिक असमानता के कारणों को समझाना, भारतीय व्यवस्था की संरचना और कार्य प्रणाली का परिचय देना। प्रत्येक शाखा समाज की किसी एक दिशा को उजागर करती है, परंतु जब ये सभी मिलकर कार्य करती हैं तब सामाजिक विज्ञान सशक्तपूर्ण विषय बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि सामाजिक विज्ञान में केवल एक विषय से ही नहीं चलता है, उसमें अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल, इतिहास, सभी विषयों का कॉम्बिनेशन होता है। जब आप सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें एक विषय से संबंधित नहीं होता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार ये माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र शामिल होते हैं। इन विषयों का फोकस समकालीन भारत पर होना चाहिए, जिससे विद्यार्थी देश के सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को गहराई से समझ सके। मतलब माध्यमिक स्तर पर जो सामाजिक विज्ञान होता है उसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र विषय शामिल होते हैं। इन विषयों का फोकस समकालीन भारत पर होना चाहिए, जिससे जो भारत से संबंधित मतलब होते हैं समान। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान का अन्य विषयों से संबंध क्या गया है? भाषा और साहित्य से संबंध। भाषा और साहित्य। सामाजिक विज्ञान मनुष्य और उनके सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करता है। सामाजिक विज्ञान का मनुष्य और सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करता है। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का अध्ययन है और साहित्य उन विचारों, भावनाओं, कल्पनाओं की रचनात्मक प्रस्तुति है। भाषा क्या है? हमारे विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है और साहित्य क्या है? उन विचारों, भावनाओं और कल्पनाओं की रचनात्मक प्रस्तुति है। जैसे टेलीविज़न, सोशल मीडिया, ये सब साहित्य के अंतर्गत ही आते हैं। और सामाजिक विज्ञान भाषा और साहित्य को समृद्ध बनाता है, क्योंकि यह विद्यार्थियों की वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ता है। और साहित्य, भाषा, ये सब सामाजिक विज्ञान का मुख्य अंग ही है, क्योंकि यह विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन से परिस्थितियों से जोड़ता है। साहित्य जो है विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ता है, इसलिए साहित्य को कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है। उदाहरण निबंध लेखन, वाद विवाद, चर्चा, कविता लेखन को भारतीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण, संस्कृति, विरासत और लोकतंत्र जैसे विषयों से जोड़ा जा सकता है। कौशल विकास। भाषा कौशल कौन? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और साहित्यिक क्षमताएं, कल्पना, भावनाएं और प्रशंसा, ये सब कौशल विकास, जिसमें बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या स्किल हैं हमारे। और साहित्यिक क्षमताएं, इसमें कल्पना, भावनाएं, प्रशंसा, इसके द्वारा हम साहित्य का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है विज्ञान से संबंध। विज्ञान किसी समस्या या घटना का व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ अध्ययन है। साइंस इज क्या? सिस्टमेटिक नॉलेज। सामाजिक विज्ञान भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर समाज को समझता है। सामाजिक विज्ञान भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर समाज को समझता है। आप लोग सोशियोलॉजी में पढ़े होंगे, जो बच्चे सोशियोलॉजी लेते हैं उसमें फर्स्ट पेज पर ही दिया रहता है सामाजिक विज्ञान सोशियोलॉजी किसका अध्ययन करता है कि क्या है क्या। सोशियोलॉजी भी मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था जब मैं पढ़ती थी। इंटर से लेकर ग्रेजुएशन तक मेरा सोशियोलॉजी और इंग्लिश था। नेक्स्ट है अकाल या जन आंदोलन के कारणों को वैज्ञानिक ढंग से समझा जा सकता है।
पर्यावरण और पृथ्वी के घूर्णन जैसे विषय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों में समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। मतलब कहने का संबंध है गणित, विज्ञान, भूगोल ये सब है, ये सब सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं। और गणित से संबंधित इसका क्या है, गणित संख्याओं और गणनाओं का विज्ञान है और हर नागरिक को सामाजिक जीवन में समायोजन के लिए गणितीय साक्षरता की आवश्यकता होती है। इसमें गणित का प्रयोग बजट, मूल राशि, धनराशि, आय, व्यय, कर, बचत, मतदान प्रक्रिया को समझने के लिए गणित आवश्यक है। सही बात है। और तापमान, अक्षांश, देशांतर ये सब के लिए भूगोल में गणित की आवश्यकता ही होती है। औसत प्रतिशत का प्रयोग करके तापमान या वर्षा के आंकड़ों का विश्लेषण किया जा सकता है, इसमें भी गणित की आवश्यकता होती है। कला और सौंदर्य से संबंध, कला और सौंदर्य शास्त्र से संबंध है। कला और सौंदर्य शास्त्र समाज के जीवन, संस्कृति और उपलब्धियों का दर्पण है। सही बात है। समाज की ऐतिहासिकता और जीवन उसकी कला और स्थापत्य में झलकती है। समाज की ऐतिहासिकता जो होती है और जीवन शैली उसकी कला और स्थापत्य कला में झलकती है। मतलब जैसे समाज में साहित्य का मुख्य झलक दिखता है, लोग रहते हैं, वैसे ही हमारे जो कला होती है, साहित्य होता है, उसमें उस चीज़ की झलक दिखती है कि हम लोग किस जीवन शैली कैसे रहते हैं। उदाहरण सांची स्तूप, ताजमहल, कोणार्क मंदिर, एलिफेंटा गुफाएं इतिहास, भारतीय इतिहास और संस्कृति की समृद्धि को दर्शाते हैं। परस्पर संबंध समाज की संस्कृति, परंपराएं, नैतिकता और विश्वास कला के मूलभूत वस्तु बनते हैं। कार्य अनुभव से संबंध, कार्य अनुभव व्यक्ति की व्यावसायिक और उत्पादक क्षमता है को विकसित करता है। कार्य अनुभव व्यक्ति कार्य जो अपनी उम्र से सीखता है, अपने कार्यों से। विद्यालय स्तर पर बच्चों को ये सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, क्राफ्ट शिक्षा और शारीरिक श्रम जैसी गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक आर्थिक कार्यों से जोड़ा जाता है। मतलब बच्चा जब न्यू चीज़ें बनाना, क्रिएटिविटी सीखेगा तो वह सामाजिक आर्थिक कार्यों से जोड़ा जाता है, जिससे उदाहरण बागवानी, कृषि, मरम्मत, सिलाई, बढ़ईगिरी ये अनुभव विद्यार्थी को आत्मनिर्भर बनाते हैं और आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। मतलब इन सब के द्वारा ही बच्चा आगे चल के अपना रोजगार, जैसे कहने का मतलब यही होता है, सिखाने का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि बच्चा आगे चलकर रोजगार इसका बिजनेस कर सकते, यही होता है। सिलाई के द्वारा बढ़ईगिरी, बागवानी, कृषि। नेक्स्ट है स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य शिक्षा के विकास का प्रमुख निर्धारक है। स्वास्थ्य समाज के विकास का प्रमुख निर्धारक है और यह मानव विकास का आवश्यक सूचक है।